फाइनल जजमेंट अभी तक नहीं आया है। तो अब बड़ा सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी अब लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं? और अभी इंटरिम स्टे लगा दिया है, फाइनल अभी नहीं हुआ है केस। कोर्ट ने कहा कि गुड टेस्ट में नहीं आता है, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, अपने ऊपर नियंत्रण करना चाहिए, आप लोग पब्लिक फिगर हैं, आपकी बातों का असर पड़ता है। मैंने पिछले डेट पर ही कहा था कि ये कुछ मिनटों में सुप्रीम कोर्ट में उड़ जाएगा हवा में। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को सुप्रीम राहत मिल गई है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि केस में राहुल गांधी की 2 साल की सजा पर रोक लगा दिया है। लेकिन अब सवाल कई हैं। सवाल ये भी है कि क्या राहुल गांधी के मुश्किलों पर अब फुल स्टॉप लग चुका है? सवाल ये भी है, क्या राहुल गांधी अब लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं? तो आज हम इन्हीं तमाम मौजूओं पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट देव प्रकाश जी। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया बात करने के लिए जी। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि सुप्रीम राहत तो मिल गई है, लेकिन हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ है। देखिए, ये तो जो पिटीशन था बहुत दिनों से चल रहा था, वो पिछले डेट पर भी था कि इसमें कुछ कहा कि उनको रिप्लाई देने का मौका दिया गया। बहुत मामूली सी बात थी, 499 और 500 का केस था, डिफेमेशन का केस था। आज तक आज़ादी के बाद से किसी को 2 साल सज़ा नहीं मिली थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि 2 साल सज़ा ट्रायल कोर्ट ने इसलिए दे दिया कि 2 साल सज़ा देने से जो पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट का सेक्शन 8 का सब सेक्शन 3 इनवाइट हो जाता है और उसके तहत वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। और डिस्क्वालीफाई ही नहीं होते हैं, बल्कि जब कन्विक्शन उनका कंप्लीट होगा, जब रिलीज हो जाएंगे, उसके आगे भी 6 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। तो कहीं न कहीं मेलाफाइड टाइप का ये जजमेंट था और उन्होंने कहा कि कहीं भी इसको जस्टिफाई नहीं किया गया था कि 2 साल क्यों सज़ा दी गई। ऐसा कोई बात तो था नहीं कि 2 साल सज़ा एक जेनरिक टाइप का नाम कि कोई कह दे कि इस नाम से कोई आदमी हैं। और यह भी था कि वो कोई और समाज के थे, उनका उस समाज से आते भी नहीं थे, न वहाँ पर वो थे जिस समय वो बोल रहे थे उसमें वो थे भी नहीं जी। तो व्हाट्सअप मैसेज पर किसी ने केस किया है। तो व्हाट्सअप मैसेज पर केस के बोला अगर आप हो गया, आपके सामने कहा, व्यक्तिवादी हुआ, आइडेंटिफाइबल भी नहीं है, एक जेनरिक वर्ड है, वो भी व्हाट्सअप मैसेज है। ये पूछा गया राहुल गांधी से कि आपने क्या कहा, आपको याद है? राहुल गांधी ने कहा कि हमें याद नहीं है हमने क्या कहा। अच्छा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा होता है, पॉलिटिशियंस पूरे दिन बोलते रहते हैं, तो कई बार बोलने पर भूल भी जाते हैं कि हमने क्या कहा। भाई हम लोग वकीलों तो लिख के तो बात करते नहीं, हम लोग तो पहले लिखते हैं फिर उस पर बात करते हैं। मतलब जो कहा था राहुल गांधी ने, जिस पर इतना हंगामा हुआ, वो खुद राहुल गांधी को याद नहीं था कि हमने वो क्या। बहुत आदमी फ्लुएंसी पूरे दिन बोलेंगे तो क्या कहा बोल देंगे, अभी को पूरा दिन बोलने में किसको क्या याद रहता है। उस पर उन्होंने कहा कि आप भी बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं और इस गुड टेस्ट में नहीं आता कि इस ढंग की भाषा का प्रयोग आप करें। और कोर्ट ने यह भी कहा ठीक है, उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी तो आप उनको एडमोनिश कर देते, डांट देते, चेतावनी देते कि आइंदा ऐसा ना करें। दोनों तरफ चलती है ना गलती। लेकिन ये समझ में नहीं आया वकील साहब कि जिस तरह से राहुल गांधी अड़े हुए थे, राहुल गांधी लगातार कह रहे थे कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, कोर्ट में भी कहा जा रहा था कि भाई आप माफ़ी मांग लीजिए, लेकिन राहुल गांधी अड़े हुए थे कि माफ़ी नहीं मांगेंगे, फिर भी राहत मिल गई। आजकल ये सब बात चलने लगा है कि माफ़ी नहीं मांगी, माफ़ी मांगते तो फिर चलता कि इन्होंने माफ़ी मांग ली। अच्छा। तो इसका कोई उसमें कोर्ट के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सब बाहर के जो पॉलिटिकल फिगर हैं उनको कल कहा था कि हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहे थे कोर्ट में, उन्होंने अच्छा। बड़ी गलती करी, हाथ जोड़ के अपने को मुक्त कराया। अभी सिंपल और कोई केस चल रहा है कि तो बोला किसी और केस में बेल पर हैं, तो उनके जो वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि नहीं किसी और केस में कन्विक्शन नहीं हुआ है इनका। एक और डिफेमेशन सूट पहले था, उसमें माफ़ी मांग चुके थे सुप्रीम कोर्ट में, हो चुका था वो केस। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत मामूली सी बात थी और हमने पहले भी आपके यहाँ बाइट दिया था, हमने कहा कि ये तो सेशन कोर्ट लेवल पर ही ख़त्म हो जाना चाहिए था केस, इतना आगे बढ़ना ही नहीं। और ट्रायल कोर्ट को भी, जो मजिस्ट्रेट कोर्ट था उनको भी 2 साल सजा देने का इसमें कोई तुक नहीं, कोई रेलिवेंस नहीं बनता। अगर इस ढंग की बात अगर होगी तो सैकड़ों ऐसे सेक्शंस हैं जिसमें 2 साल सजा दिया हुआ है, तब तो मजिस्ट्रेट के हाथ में पूरा पार्लियामेंट और डेमोक्रेसी चली जाएगी। 2 साल सजा किसी को दे देगा और डिस्क्वालीफाई कर जाएगा। तो इस ढंग, वो भी इस ढंग के एक रहे कि कोई ड्रेडेड क्रिमिनल हो, कोई इस ढंग का सेक्शंस हो जिसमें का अपराध हो गया हो, तो एक बात हो। ये छोटी सी बात किसी ने कुछ कहा और कि उससे कोई आदमी दूरस्थ आहत हो गया
और उस पर वहाँ के मजिस्ट्रेट ने, और अब देखिए कई एक केसेस में ये भी हम जानना चाहेंगे कि राहुल गांधी को भी बहुत कुछ कोर्ट ने कहा है, बहुत कुछ कहा है, साफ कहा है कि आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं और इस तरह, तो क्या कुछ क्लास लगाई है कोर्ट ने, क्या कुछ जज साहब ने कहा है? राहुल कोर्ट ने गांधी कहा कि गुड टेस्ट में नहीं आता है, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, अपने ऊपर नियंत्रण करना चाहिए, आप लोग पब्लिक फिगर हैं, आपकी बातों का असर पड़ता है, इस बात को आप लोग ना बोलें। और अभी इंटरिम स्टे लगा दिया है, फाइनल अभी नहीं हुआ है केस, अभी जो आपने कहा फुल मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी की मुश्किलों पर अभी फुल स्टॉप नहीं लगा है? अच्छा, तो क्या मुश्किलें बढ़ सकती हैं? अभी नहीं, बढ़ने का कोई चांस नहीं है इसमें। अच्छा। ये केस खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसमें कुछ है नहीं, जो होना था सो हो चुका। वो बेचारे को वहाँ से अपने घर से निकाले गए, दो सेशन से डिप्राइव हो गए वो, बिल्कुल जी। 2 सेशन पार्लियामेंट का हो गया, उसमें वो रहे नहीं वहाँ पर, यही बहुत ज़्यादा हो गया। अब उनकी सदस्यता को बहाल हो जाएगी। हमको कब तक, क्या लगता है कब तक बहाल हो सकती है सदस्यता? हमें लगता है 1-2 रोज में हो जाना चाहिए। हो जाना चाहिए। अगर देरी हुई तो क्या उसका भी अलग प्रोसेस होगा? फिर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? जाएंगे। अच्छा, मतलब अगर जरा सा भी देरी हुई तो फिर से राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? हाँ, चूंकि सदस्यता नहीं होगी देरी, चूंकि एज पर प्रोसीज्योर है वो कर ही देंगे, वहाँ से हो जाएगा। चूंकि नियमता जैसे पिछले बार को डिस्क्वालीफाई किया गया विदिन 24 आवर्स, तो उसी नियम के तहत इस बार फिर इनको क्वालिफाई करा दिया जाएगा। लेकिन ये फाइनल जजमेंट नहीं है, जैसा कि आपने भी कहा कि फाइनल जजमेंट अभी तक नहीं आया है। तो अब बड़ा सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी अब लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं? सवाल ये भी है कि क्या राहुल गांधी को अब उनका बंगला वापस मिल जाएगा? देखिए, उससे भी बड़ा सवाल है कि अगर स्टे नहीं लगता तो वो जेल चले जाते। जेल चले जाते, जो पिछले बार आपने सवाल किया था। तो स्टे लग गया तब जेल नहीं जाएंगे, पहली बात तो वो। स्टे लग गया तो पूरे कन्विक्शन पर स्टे लग गया, तो उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं सब रुक जाएंगे। तो कन्विक्शन पर स्टे लगा है, लेकिन अभी तक मामला पूरी तरह से खारिज नहीं किया गया है कोर्ट की तरफ से, तो क्या लोकसभा चुनाव लड़ पाएंगे? स्टे का मतलब होता है अभी वो कन्विक्शन जो सजा हुआ है वो प्रभावहीन हो गया, उस पर कोई प्रभाव नहीं, उसका कोई इफेक्ट कहीं नहीं पड़ेगा। स्टे का यही मतलब होता है। लेकिन वो कहीं न कहीं पड़ा हुआ है जब तक पूर्ण रूप से खत्म ना हुआ हो। खारिज नहीं लेकिन हुआ। यह तो जब कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन डाल दिया कि 2 साल ही क्यों, सजा 2 साल, अधिकतम क्यों हुआ? आज तक ऐसा तो कभी हुआ नहीं था। और अधिकतम होने को उन्होंने यह भी कहा कि उच्च न्यायालय ने, गुजरात उच्च न्यायालय ने 125 पेज का जजमेंट लिखा और तब भी जस्टिफाई नहीं कर पाया कि 2 साल सजा क्यों दिया गया। उस पर उन्होंने ऑफ दी कोर्ट, जिसको राइटर डिक्टा कहते हैं, कि रिमार्क्स भी कहा कि सॉलिसिटर जनरल को कि आप जहाँ से आप आते हैं वहीं कुछ न्यायालय का ये निर्णय है। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि उस पर उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि ऑफ द कफ कोई रिमार्क उच्च न्यायालय पर न किया जाए, ऑफ द कफ कोई रिमार्क उच्च न्यायालय पर नहीं किया जाए। जी। तो ये सब बातें भी हुई, लेकिन बात बहुत छोटी थी, चूंकि पॉलिटिकल मैटर है, एक बड़े आदमी का मैटर, इसलिए इतनी बड़ी बात हो गई। बहुत मामूली सी बात थी, आम आदमी की बात होती तो ये मामला, देखिए ये मामला जो है सो नॉन कंपाउंडेबल है, बेलेबल है, कॉग्निजेबल था। ये सब कॉग्निजेंस में आ गया, यही बहुत बड़ी बात। बिहार में भी केस हुए हैं, लेकिन बिहार में तो मामला कहीं सम्मन भी नहीं हुआ। तो मेरा सवाल अभी भी वही होगा कि क्या लोकसभा चुनाव 2024 लड़ पाएंगे? सवाल मेरा ये भी होगा कि कब तक उनको बिल्कुल लड़ पाएंगे, बिल्कुल लड़ पाएंगे। मतलब अब कोई पेच कहीं पर फंसने नहीं जा रहा है। उसमें कोई पेच अब नहीं फंसा, बिल्कुल लड़ पाएंगे। वही उसी के लिए तो स्टे लिया गया है। उसी के लिए स्टे लिया गया है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी अब निश्चिंत हो सकते हैं, पूरी तरह से राहत की सांस ले सकते हैं। ये ऐसे भी इस केस को वो भी मजा ही ले रहे थे, वो भी देख रहे थे कुछ पॉलिटिकल माइलेज मिल जाए इससे। अच्छा। इसमें कुछ होना नहीं था, इसमें कुछ होना नहीं। मैंने शुरू में आपके कह दिया ऐसे ही हवा है कि एक बैलून फुला के ऊपर आसमान में छोड़ दिया। लेकिन ऐसा ये भी तो कहा जा रहा था ना कि जेल भी जा सकते हैं। जेल तो 1 महीना की सजा होता है, उसमें लोग जेल जाते हैं, 1 दिन सजा में जेल जाते हैं। लेकिन नॉर्मली जो ये सेक्शन था 499 और 500 जिसमें सजा हुआ था, इस केस में नॉर्मली जेल नहीं के बराबर हुआ है। अगर हुआ तो एक आदमी किसी को हुआ, वो भी नॉमिनल एक नेम सेक करके हुआ है। इस ढंग की सजा में, और भी एक जेनरिक कमेंट में व्हाट्सएप मैसेज पर कोई आदमी के बारे में बोले भी नहीं, वो आदमी वहाँ था भी नहीं कोई। उन्होंने खुद हाई कोर्ट में जाकर कहा कि हमारे पास एविडेंस नहीं है, एविडेंस संग्रह करने के लिए हमको स्टे दिया जाए। ये खुद पुण्यस मोदी ने ही जाके कहा था, और उसमें उन्होंने उनको स्टे मिला भी था कि हम एविडेंस लाने जा रहे हैं। एविडेंस क्या लाए? कोई आदमी वहाँ था, वहाँ का व्हाट्सएप मैसेज एविडेंस था, और क्या मैसेज था? तो व्हाट्सएप मैसेज और वीडियो उनको कह रहा ही था, तो नहीं था। तो मतलब ये भी हम समझें कि एविडेंस की कमी थी, इस वजह से भी राहुल गांधी की एविडेंस थी ही नहीं, एविडेंस थी नहीं, व्हाट्सएप थी ही नहीं। आप देखिए सिमिलर केस बिहार में भी सुशील मोदी साहब ने किया।
आज तक सम्मन एक्सिक्यूट नहीं होने दिया पटना हाई कोर्ट ने, रोक के रखा है। रोक के रखा है जी। तो देखिए ये कहीं न कहीं मैच्योरिटी ऑफ द कोर्ट का भी मामला आता है कि कोर्ट को भी ऐसे इशू को वहीं पर, देखिए कोर्ट को पॉलिटिक्स से प्रभावित, कोर्ट कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, कोर्ट को अच्छा, क्या पॉलिटिक्स इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दोबारा से चैलेंज किया जा सकता है? अब कहाँ चैलेंज करेंगे, अभी स्टे में, अभी तो फाइनल हुआ नहीं कुछ, अभी स्टे में, इंटरिम स्टे मिला, अभी कहाँ चैलेंज होगा ये। ठीक है, मतलब फाइनल जब तक अभी स्टे में है और इसको इस कहानी का पटाक्षेप ही समझिए आप, ये कहानी बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे थे वकील साहब? देखिए साफ साफ कहा है कि एविडेंस था ही नहीं, तो राहुल गांधी को राहत तो मिलनी ही थी, आज मिले या कल मिले, लेकिन राहत तो मिलनी ही थी। मैंने पहले भी आपके यहाँ बाइट में कहा था कि शायद कुछ सेकंड टिक जाए कोर्ट में, कुछ देर टिक गया। मैंने पिछले डेट पर ही कहा था कि ये कुछ मिनटों में सुप्रीम कोर्ट में उड़ जाएगा हवा में। खैर पिछले बार एक डेट पड़ गया, चूंकि उन्होंने कहा मैं जवाब देने का मौका दिया जाए, लेकिन मैंने जो आपके बाइट में कहा था कि कुछ मिनटों में सुप्रीम कोर्ट में उड़ जाएगा मामला ये। तो देखा, जो कुछ भी कहा था वकील साहब ने पहले ही बता दिया था कि कुछ मिनटों में ही ये मामला सुप्रीम कोर्ट में उड़ जाएगा, रफू चक्कर हो जाएगा और बिल्कुल एकदम साफ हो जाएगी पूरी कहानी, और वैसा ही कुछ हुआ है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी। शुक्रिया।